अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज एक ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आ गई है आपकी आपी। आज तो बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो है। आज इब्राहिम बताएगा क्या वीडियो है। आज हम नानी अम्मा से मिलने जा रहे हैं। यस, आज अम्मी आ रही हैं और आज हम अम्मी को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो अम्मी आ रही हैं लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे और हमने यहाँ से जाना है। तो मे भी हो सकता है कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वो लैंड कर जाएं, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा अभी अदनान जॉब पे हैं, जॉब से आएंगे तो हमने फिर जाना है, इसलिए हमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा। लेकिन उनको हमने नहीं बताया, उनको हमने यही बोला है कि अम्मी अदनान की जॉब है तो हम नहीं मतलब पहुंच सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी सरप्राइज़ होगा कि उनको बिल्कुल नहीं पता कि हम लोग आ रहे हैं और बड़ा फ़न होगा। मेरे भाई भाभी के घर में आ रहे हैं अभी वो, तो इंशाल्लाह बाद में हमारे पास भी आएंगी, लेकिन लंदन से आ रही हैं तो ऑब्वियसली हीथ्रो से आ रही हैं, तो वो उनके घर के करीब पड़ता है। तो खैर वो लोग उनको पिक करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, मज़ा करेंगे, एंजॉय करेंगे, अम्मी को सरप्राइज़ देंगे, आप सारों को साथ साथ रखेंगे। जर्नी हमारा बहुत लॉन्ग है, यहाँ से लंदन तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव है। तो खैर बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो ये तो आगे मुझे रोज़ कहते थे हमें कहीं लेके जाओ, हमें कहीं लेके जाओ। तो चलो जी, हमने सोचा आज इनको लेके जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बस ये है कि आपने हमारे साथ साथ रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना, और मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लें और टिकटॉक को भी फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बस ये है कि हम उठे, हमने नाश्ता वाश्ता किया, हमने सोचा थोड़ा जल्दी उठ के नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि इब्राहिम को होती है ट्रैवल सिकनेस। तो अगर ये फ़ौरन से खाना खा के ट्रैवलिंग शुरू कर दे ना, तो ये फिर इसके लिए मुश्किल होता है। इसलिए मैंने मेक श्योर किया है कि मैं इसको ना 2-3 घंटे पहले खाना शाना खिला दूँ। एनीवेज, अब हम जल्दी से रेडी होने लगे हैं, सामान थोड़ा सा पैक करेंगे क्योंकि हम सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर अदनान के आगे फिर जॉब है, तो इस वजह से। एनीवेज, आपको दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पैकिंग शुरू करते हैं। पहले ये पानी की बोतल, लो जी हमारा सामान रेडी है, हमने सारी चीज़ें रख ली हैं जो चीज़ें हमें चाहिए थी, और अब बस एक काम रह गया, वो आपको दिखाती हूँ कि क्या है। आ जाओ आ जाओ। आज देखो जी, ये जो हमारे पैरेट्स हैं ना, अब मैं इनको रखने लगी हूँ ऊपर, और थोड़ी सी विंडो खोल दूँगी ताकि इनके लिए वेंटिलेशन होती रहे। तो ऑब्वियसली इनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है, वो देख रहे हैं क्या बातें कर रही है, तो इनको रखती हूँ और फिर बस निकलते हैं। ले जी, हम घर से निकल चुके हुए हैं और ये देखो पीछे इब्राहिम और दुआ। एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। तो बस इंशाल्लाह अभी हम फ्यूल डलवा रहे हैं। ये देखो अदनान डाल रहे हैं गाड़ी में फ्यूल। जैसे ये डन होता है और उसके बाद फिर हम बस निकल पड़ेंगे, अपनी जर्नी शुरू करेंगे मोटरवे से। यस, तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, रास्ते में भी दिखाते जाएंगे। मौसम आज बड़ा प्यारा क्लाउडी क्लाउडी सा है, तो चलते हैं। और अम्मी से मिलने के लिए मैं तो बड़ी बेताब हूँ। वो देखो जी, दुआ अपनी डोली भी लेके आई है। हाँ दुआ अपनी डोल लेके आई हुई है। तो चलिए फिर जर्नी को स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके, और फिर मिलते हैं आपसे। लें जी, ये हम सफ़र पे लिए निकल चुके थे और ये सफ़र सबसे अच्छा मेरी लाइफ का सफ़र था। इस सफ़र में मैं इतनी एक्साइटेड थी और इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, पर मैं अपने भाई और भाभी के साथ कांटेक्ट में थी और उन्होंने मुझे बताया कि अम्मी का प्लेन लैंड कर चुका हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें थोड़ा टाइम के बाद पहुंचना था, तो अम्मी को उन्होंने रिसीव किया था। वो भी मैं आगे आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी जब वो एयरपोर्ट पर जाएँगे, और अम्मी के साथ वीडियो उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन हम लोग जा रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा है, क्योंकि यहाँ पे मौसम को भी देखना पड़ता है। पर मौसम भी ठीक था, थोड़ा थोड़ा सा क्लाउडी था, बीच में बारिश भी हो रही थी, पर ज़बरदस्त रहा और बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हर बच्चे को ये सफ़र करना नसीब करे कि वो अपने माँ बाप को लेने के लिए जाए और उनको भी दिखाए। उनको भी हक़ है, पूरा हक़ है कि वो इस दुनिया को देखें अल्लाह ताला ने जो बनाई हुई है, क्योंकि माँ बाप आपके लिए इतनी कुर्बानियाँ देते हैं और आपको बड़ा करते हैं, तो उनका भी हक़ है दुनिया देखने का और ज़िंदगी की सारी आसाइशें जीने का। तो बस ये जी हमारा सफ़र रवां दवां था, 5 घंटे का जर्नी था, और लेकिन इतनी जल्दी जल्दी गुजर गया, बिल्कुल पता नहीं चला। और ऐसे लग रहा था जैसे 5 घंटे का सफ़र जो है ना, वो हमने सिर्फ 1 घंटे में तय कर लिया हो। तो आपको आगे जाके दिखाती हूँ, बस पहुँचने वाले हैं हम। ले जी, हम पहुंचने वाले हैं। हमारा सफ़र बहुत 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 लंबा था। इतना लंबा सफ़र करके 5 घंटे तय करके हम बस अब 10 मिनट दूर हैं।
बोल बोल के मेरा गला बैठ गया है। तो फिर इंशाल्लाह उधर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अम्मी को अभी तक बिल्कुल नहीं पता कि हम आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अम्मी को देंगे सरप्राइज़, भाई भाभी को पता है कि हम आ रहे हैं, उनके साथ हमारी सारी सेटिंग हो गई हुई है। और उधर चल के आपको दिखाते हैं कि अम्मी कैसा फील करती है कि हम उनको मिलने के लिए आए हैं। चलो फिर इंशाल्लाह पहुंचती हूँ ना आपको, तो फिर दिखाती हूँ। लो जी, हम बाहर खड़े हुए हैं, वो आपको मेरे भाई नज़र आ रहे हैं, वो। तो मैंने ना बोला उनको कि मैंने फ़्लावर्स लिए बगैर नहीं जाना, मैंने अम्मी के लिए फ़्लावर्स लेना है, उधर से लेने में भूल गई थी। तो अब मैं फ़्लावर्स लेने जा रही हूँ, थोड़ा सा आगे होके बोल रही हूँ कि उनको आवाज़ ना चली जाए, दरवाज़ा खुला हुआ है। फ़्लावर्स लूँगी और फिर अंदर जाऊँगी। अदनान कह रहे हैं मैं बहुत थक चुका हूँ, मैंने अब गाड़ी नहीं चलानी। तो अदनान और बच्चे मेरा वेट करेंगे, मैं जल्दी से फ़्लावर्स लेके फिर आती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। लो जी, मैं फ़्लावर्स लेने के लिए निकल पड़ी हुई थी भाई अपने के साथ। तो मैंने सोचा कि चलो फ़्लावर्स लेते हैं। अच्छा लगता है कि जब आप किसी का वो वेलकम करो और उसको फ़्लावर्स दो। और ये तो फिर मेरी अम्मी आ रही थी, इसकी तो बात ही स्पेशल थी। लेकिन इससे पहले आपको साथ में क्लिप शेयर कर रही हूँ जिसमें अम्मी एयरपोर्ट से घर आ चुकी हुई हैं। तो आपको पता है कि हम थोड़ा सा लेट आए थे, तो आप उतनी देर वो क्लिप देखो, उसमें आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखें, ये इस वक्त भाई अम्मी को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। इनकी सारी फैमिली गई हुई थी, तो ये सारे अम्मी को लेने के लिए एयरपोर्ट पे गए थे। और अम्मी के लिए हम थोड़े से परेशान भी थे क्योंकि अम्मी अकेली ट्रैवल कर रही थी और अम्मी व्हील चेयर बाउंड थी। तो मुझे और सबको ही था कि अल्लाह करे कि खैरियत से पहुंच जाए। लेकिन अम्मी माशाल्लाह बहुत हैप्पी थी, वो कह रही थी कि मेरा सफ़र इतना अच्छा गुजरा है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं अकेली ट्रैवल कर रही थी। तो ये देखें जी, इधर बच्चों से मिल रही हैं, सफ़िया नूर से मिल रही हैं, आदिल और मनाहल नूर से मिल रही हैं। और ये सारे, मनाहल थोड़ी सी शाय हो रही है क्योंकि ये अपनी दादी माँ से फ़र्स्ट टाइम मिल रही है। इससे पहले दादी माँ से फ़ोन पे तो बातें करती है, लेकिन ऐसे इन पर्सन पहली दफ़ा ये मिल रही थी। तो बड़ा अच्छा लगा देख के सारा। और वीडियो, मैं भी थैंकफुल हूँ अपने भाई भाभी की जिन्होंने ये वीडियो मेरे लिए रिकॉर्ड की और ये मेमोरी मेरे लिए उन्होंने सेव की हुई है। तो अम्मी भी बड़ी खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर सी बात है, थकावट तो हो ही जाती है, पर फिर क्या कर सकते हैं, ये तो फिर साथ ही है। दोनों में आ जाओ, चलो आ जाओ ना, आगे हो जाओ। चलो ये आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक है। ये तो गधा साहब कैसे हो, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। हाँ जी, आंटी को जरूर बुला लो। हाँ जी, सलाम अलैकुम। ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। वाह जी वाह, कैसा लगा सरप्राइज? ये ये तो तो आपके बहुत लिए। देखो देखो आके क्या कहता है दोस्त आया थे वो फूल लग गया। हाँ बहुत आया माना। हेलो, आर यू ओके? अस्सलाम आदिल भाई वालेकुम। साहब। काम तो करो यार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगा। आजो बैठ जाओ। लो जी, उसके बाद फिर अम्मी से मिलने के बाद, बहुत सारी बातें करने के बाद, भाई भाभी ने फिर खाना सर्व कर दिया और बड़ा मज़े का इन्होंने खाना बनाया हुआ था अम्मी के लिए, हम सब के लिए, फुल देसी स्टाइल खाना। और इधर बच्चों को भी उन्होंने स्पॉइल करने का पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। बच्चों के लिए पिज़्ज़ाज़ मंगाए हुए थे क्योंकि जब भी हम भाई के घर जाते हैं ना, वो इनको फुल खूब तरह से स्पॉइल करते हैं। वो कहते हैं बच्चों को कहाँ देसी खाने पसंद होते हैं, तो बच्चों के लिए, सब के लिए उन्होंने पिज़्ज़ाज़ मंगाए हुए थे। बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया। तो ये जी फिर नेक्स्ट डे हो गया था। रात हम बड़ी देर तक 5 बजे तक बैठे अम्मी से बातें करते रहे। और नेक्स्ट डे मैंने भाभी को कहा और भाभी ने मुझे कहा कि अम्मी को चलो ना मिल के एक शॉप पे लेके जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं फ़र्स्ट टाइम इंग्लैंड आई थी ना, तो मेरी भाभी मुझे फ़र्स्ट टाइम लेके गई थी बाहर। तो वो मुझे कहती है कि साइमा चलो वो वाला ही टाइम ना दोबारा से याद करते हैं, अम्मी के लिए भी मेमोरेबल बनाते हैं। तो चलो आप जब तक इधर हो, अम्मी को भी हम शॉप पे लेके जाते हैं। तो इस तरह ये होगा कि आप भी साथ होगी तो हमारी एक अच्छी सी मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। मैंने कहा चलो सही है। तो फिर हम, भाभी, मैं और सफ़िया नूर और अम्मी, हम आए शॉप के ऊपर। वैसे हमने थोड़ा सा ही चीज़ें भी लेनी थी, लेकिन हमने सोचा कि चलो
अम्मी को याद रहेगा कि मेरी बेटियां मुझे फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी और इन्जॉय करते हैं, क्योंकि मुझे भी याद है फ़र्स्ट टाइम जब मैं इंग्लैंड आई थी तो फिर उसके बाद मेरी भाभी मुझे एक सुपर स्टोर पे लेके गई थी, मैं उसको वही टाइम याद करा रही थी। बाय द वे इन सारी वीडियोस का क्रेडिट जो है ना वो मेरी भाभी को जाता है, उसने मेरे लिए एयरपोर्ट की भी वीडियोस बनाई, सारी वीडियोस बनाई हैं और आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय भाभी। अच्छा, उसने, अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी भाभी मेरे से छोटी है, अब आप सारे कहेंगे कि भाभी भाभी भी कर रही है और साथ उसने भी बोल रही है, तो हमारा बहनों वाला प्यार है और ये मेरी छोटी बहन है, इस वजह से मैं उसके साथ इतनी कंफर्टेबल हूँ कि मैं उसको उसने भी बोल रही हूँ। खैर एनीवेज, मैंने जाना था अपनी फूफो की तरफ, तो इसलिए मैंने इधर से फ्लावर्स लिए, चॉकलेट्स लिए और अम्मी को सारा ये एस्डा में हम आए हुए थे, एस्डा दिखाया। मैंने कहा अम्मी चलो आपको एस्डा दिखाते हैं, तो आपकी शुरुआत करते हैं सफ़र की और सैरें करने की एस्डा से। जब भी हम ग्रोसरीज़ लेने जाया करेंगे ना, आपको साथ बिठा लिया करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि अम्मी अपनी व्हील चेयर लेके आई हुई हैं, तो फिर किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, जस्ट गाड़ी में इसको रखते हैं और अम्मी को साथ बिठा लेते हैं, तो बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि अम्मी के घुटनों में काफ़ी दर्द है, तो अम्मी इस तरह से बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चल सकती हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि व्हील चेयर हमारे पास होती है, हम बस उसको निकालते हैं और अम्मी को बिठा देते हैं, तो फिर आराम से हम कहीं भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर ना लाई होती तो फिर थोड़ा ये मसला हो जाता कि फ़ौरन से अम्मी जा नहीं सकती थी, फ़ौरन से फिर जाहिर सी बात है बाय करनी पड़ती और आपको पता है कि फिर डिलीवरी आने में टाइम लगता है, तो इस वजह से ये गुड हो गया था। तो बस जी, इधर हम जल्दी से फिर अम्मी को बिठा रहे थे, फिर अम्मी कहती हैं वे बेल्ट क्यों लाते हो मैनू। फिर अम्मी को एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे सीट बेल्ट लगाए बगैर आप गाड़ी में बैठ नहीं सकते हो, तो फिर इसलिए आपको बेल्ट लगानी पड़ेगी। तो कहती हैं चलो ठीक है लगा दो, मुझे बेल्ट लगा दो। तो बस बेल्ट शर्ट लगा के उसके बाद फिर हम निकल पड़े घर की तरफ, क्योंकि हमने फूफो की तरफ जाना था। मेरी बहुत सारी फैमिली यहाँ पे है, लेकिन मैं सबसे पहले अपनी फूफो को मिलना चाहती थी। मैं जा रही थी अपनी फूफो के घर, बड़ा टाइम हो गया, मैं एक्चुअली लंदन ही बहुत टाइम के बाद आई हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी फूफो को मिलना था। मेरी सबसे बड़ी फूफो हैं और मुझे अपने कज़न ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मिलना था, इस वजह से मैं उनके घर गई थी और बड़ा मज़ा आया। उन्होंने हमें इतना वार्म वेलकम दिया और इतना मज़ा आया, और ऐसे जैसे आप कोई सच किसी ने कहा हुआ है कि ये जो रिश्ते होते हैं ना ये विटामिन का काम करते हैं, और ऐसे ही होता है, आप एकदम से आप में एनर्जी आ जाती है, आप फ्रेश फील करते हो। तो खैर हम मिले, एक दूसरे से बातचीत की, टाइम स्पेंड किया और बड़ा मज़ा आया, और अम्मी ने भी बड़ा इंजॉय किया। तो अब हम घर आ चुके हैं, काफ़ी लेट हो गया, अभी रात के 1 बज गए हुए हैं, पर अम्मी बड़ी टायर्ड थी, अम्मी सोने लगी हैं, बल्कि ऑलमोस्ट आधी सोई हुई हैं। सारे बच्चे भी काफ़ी टायर्ड हैं क्योंकि लंबा सफ़र किया हुआ है। तो बस ये है कि हमारा प्लान ये है कि हमने सुबह ना तकरीबन 5 बजे हमने यहाँ से लीव करना है और हम पहुँचेंगे फिर घर, क्योंकि जब हमने घर जाना है तो अदनान की आगे से फिर नेक्स्ट डे जॉब है, इस वजह से हमें आज हम जल्दी निकलेंगे ताकि फिर अदनान घर जाएं, जाके रेस्ट वगैरह कर सकें। तो उनका थैंक यू करना चाहूँगी मैं, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे ले आए हैं, ये बड़ी बात होती है अपनी जॉब के टाइट स्केड्यूल में से। बट एनीवेज इंशाल्लाह फिर आगे आपको दिखाएंगे कि अम्मी अभी तो मेरे साथ नहीं जा रही, क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, एक तो इतना लंबा सफ़र करके आई हूँ, ऊपर से मैं टपक पड़ी तो मेरे साथ भी फिर जो है ना, हम रात को देर तक बैठे रहे, कल रात तो हम बहुत लेट सोए थे। तो इंशाल्लाह अब अम्मी रेस्ट वगैरह कर लें, फिर आएंगी और फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम अम्मी को वेलकम करते हैं अपने घर में। पर अब मैं भी सोने लगी थी तो मैंने सोचा आपको अपडेट कर दूं कि अब हम इंशाल्लाह सुबह वापसी के लिए निकलेंगे। अम्मी सो गई हुई हैं तो पता नहीं अम्मी के लिए वीडियो बनाती हूँ नहीं, अम्मी को मैं उठाना नहीं चाहती क्योंकि वो काफ़ी टायर्ड है। तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये देखो जी, इधर हम घर के लिए निकल पड़े हुए थे और ये हमारा तकरीबन हाफ वे हो गया था, सोते सोते ही हम आए थे। सुबह फजर के बाद हमने बच्चों को बस गाड़ी में डाला और हम निकल आए। तो कोई इतनी अम्मी की वीडियो नहीं बनाई, अम्मी सोई हुई थी, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया और बस हम ऐसे ही निकल आए। ये देखें हम सारे पजामाज में, हमने कोई कपड़े शपड़े नहीं बदले थे। मैंने सोचा रास्ते में क्या करना है, बस हमारा ये था कि हम टाइमली घर पहुँच जाएँ, क्योंकि अदनान की नेक्स्ट डे जॉब थी और उनको रेस्ट करना ज़रूरी था। तो चलें जी, हम अपने घर पहुंच चुके हैं, शाम हो गई है, अब हम
मतलब आके तो हमने नाश्ता किया। हम लोग वीडियो में इसलिए नहीं बना सकी कि हम सुबह बहुत अर्ली निकले थे और उस वक्त अम्मी सो रही थी, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उनको डिस्टर्ब करूं। वो सो तो हमारे पास ही रही थी, लेकिन हम लोग तैयार हुए हैं, बातें कर रहे थे। सारा तैयार क्या होना था, मतलब उठे हैं, बातें शातें कर रहे थे, लेकिन अम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता। वो काफ़ी गहरी नींद में सोई हुई थी, तो मुझे लगा कि मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बड़ा लंबा सफ़र करके आई हैं, तो ऐसा ना हो कि फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो बस हम फिर निकल पड़े घर के लिए और हम घर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ। बड़ा लंबा सफ़र होता है और बड़ा मुश्किल होता है, मतलब जब आप शॉर्ट टाइम के लिए जाते हो ना, तो ऐसे लगता है आप सफ़र में ही हो। तो एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र ख़त्म हो गया, घर आ गए हैं हम। आके नाश्ता वाश्ता करके मैं तो खुद सो गई थी, बच्चे सब सो गए थे। तो अब हम उठे हैं, शाम हो गई हुई है, बस अब चलते रहेंगे काम काज। तो अम्मी के आने की बस तैयारियाँ अब मैंने शुरू करनी है, और आपने मेरी कोई भी वीडियो अब मिस नहीं करनी है। तो इंशाल्लाह देखते रहिए कि हम क्या तैयारियां करते हैं, कैसे अम्मी के वेलकम करते हैं। अम्मी सून हमारे पास आएंगी, तो आपको फिर मैं दिखाती रहूँगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें और टिकटॉक को भी फॉलो कर लें। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।